नमस्कार। एएनपी न्यूज 24 पर राजनीतिक गलियारे से जुड़ी ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। विजयवाड़ा एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని। आज मणिपुर की तरह छत्तीसगढ़ भी जल रहा है। बीजेपी सरकार आदिवासियों पर कहर बनकर टूटी है। यहां डबल इंजन की सरकार है और जनता आंदोलन करने पर उतारू। कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ज्योतिराज सिंधिया बने संचार मंत्री। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है, उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है
और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभालकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप सब मीडिया बंधुओं को नमस्कार। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि अभी मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का पदभार संभाला है। हमारे साथी जॉर्ज कुरियन जी राज्य मंत्री के रूप में साथ में पदभार संभाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के माध्यम से मुझे देश को सेवा करने का अवसर दिया है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र के साथ हम अपना काम करेंगे। और हमारा देश में 6 माइनॉरिटीज जो ग्रुप है उसको बिल्कुल मुख्य धारा में देश के हर एक काम में एकजुट होकर के समावित करके इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव गवर्नेंस, जो हमारा मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी के सहारे हमको आगे काम करना है। और मैं पहले भी इस मंत्रालय में रह चुका हूं। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इस मंत्रालय में बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमीशंस और बाकी बोर्ड्स, बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, सब में वरिष्ठ लोग, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने ओर से, मेरे साथी जॉर्ज कुरियन जी की ओर से प्रधानमंत्री जी का सोच विचार को लेते हुए विकसित भारत के लिए भारत के हर एक जन, हर एक समुदाय किस तरीके से जुड़ना चाहिए, इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला है, तो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री के पदभार के बाद अब मैं यहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालने के लिए आए हैं। और पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हम बहुत ठोस कदम उठाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए जाने पर कहा, प्रधानमंत्री द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं निभाऊंगा। मैंने हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। मैं एक दो उदाहरण अपने राज्य के मैंने हमेशा दिए। बिहार में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हाजीपुर, केला वहाँ का इतना मशहूर है, पर वो केले की अगर प्रोसेसिंग हो, उसके चिप्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ऐसे में इन यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मखाना आज देश में ही नहीं दुनिया में आज उसकी पहचान है, जाना जाता है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने की ज़रूरत है। ऐसे में मुझे लगता है ना सिर्फ ये देश में बड़े तादाद पर रोज़गार के अवसर देंगे, जितने ज़्यादा इस तरीके के यूनिट्स हम लोग ला सकें, और आने वाला समय मैं मानता हूँ इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास हैं, और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में ख़ास तौर पे
इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। जेपी नड्डा ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने जय श्री राम की जगह अब जय जगन्नाथ कहना कर दिया है शुरू। आचार संहिता खत्म होते ही बाबा का बुलडोजर काम पर लौटा। लखनऊ के अकबरपुर में अवैध मस्जिद और बस्ती को जमींदोज करने का काम हुआ जारी। भाजपा वरिष्ठ नेता का आया ताजा बयान। अटल जी के साथ हमने कई निर्णय लिए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री हर कदम चुनाव को देखकर उठाते हैं, इसलिए आर्थिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में सरकार की नीतियां बेहद गलत हो गई हैं। मैंने अपने जीवन का एक अरसा भारतीय जनता पार्टी में बिताया और दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और अनेक अन्य जाने माने नेतागण। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो देश की सत्ता में आ सकी। फिर अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ शासन में रही। उस समय बहुत अच्छा काम हुआ, सब लोगों ने उसकी सराहना की। ये दूसरी बात है कि सन 2004 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी चुनाव और चुनाव में पड़ने वाले मतों को ध्यान में रखकर कुछ नहीं किया। मैं उनका वित्त मंत्री रहा 4 साल तक। जब मैं उनके पास बजट के ऊपर चर्चा करने जाता था या किसी और विषय के ऊपर चर्चा करने जाता था तो अटल जी ने मुझसे कभी नहीं पूछा, यशवंत जी इसका असर चुनाव के ऊपर क्या पड़ेगा। एक से एक कठोर कदम हम लोगों ने उस समय उठाए, लेकिन अटल जी ने उसकी चिंता नहीं की। उसकी तुलना में आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज के जो हैं वो हर कदम केवल चुनाव को ध्यान में रखकर उठाते हैं और इसलिए सरकार की नीतियां इतनी गलत हो गई हैं, खास करके आर्थिक क्षेत्र में। शायद आपको पता हो कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में जितना ऋण उन्होंने नहीं उगाया उससे 3 गुना ज्यादा ऋण भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी के टाइम में सरकार ने लिया है, 3 गुना ज्यादा। और ये एक आश्चर्यजनक बात है कि सरकार ऋण के ऊपर इतना निर्भर होकर देश का शासन चला रही है। मुझे आश्चर्य है इस बात का कि गोदी मीडिया के चलते बहुत सारी बातें जो जनता के ध्यान में आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं और बाहर के देशों में अखबार जो सच्चाई कभी कभी लिखते हैं उसको भी देश की जनता से छुपाने का काम होता है। उसका जवाब छप जाता है हमारे मीडिया में, लेकिन ओरिजिनल जो था वो उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात होती है प्रजातंत्र में वो आज के दिन नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जितना मीडिया स्पेस, टेलीविजन में स्पेस मिल रहा है, क्या विपक्षी दलों को उतना मिल रहा है? और चुनाव आयोग खामोश है क्योंकि चुनाव आयोग सरकार का एक डिपार्टमेंट बन के रह गया है। उसके पास स्वायत्त नाम की चीज अब बची नहीं। एएनपी न्यूज 24 पर दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनीता गुलेरिया द्वारा राजनीतिक गलियारे पर खास रिपोर्ट।